पूरा खेल आपके मन का है। आपका तन जल जाएगा चिता पर, लेकिन आपके तन को जल जाने के बाद भी आपका मन नहीं जलेगा। पता है आपको, शरीर मरता है, मन नहीं मरता। पता है आपको ये बात? ये जो आपका मन है ना, ये मन आपका पिछले जन्म भी यही था, उसके पिछले जन्म भी यही था, उसके पिछले जन्म भी। शरीर मरता है। यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं? शरीर तो पकड़ में आता नहीं है, क्योंकि शरीर तो जल जाता है सबके सामने। यमदूत पकड़ते किसे हैं? मन। अच्छा, मन के साथ और कौन रहता है? अंतःकरण चतुष्टय। मन को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मन को क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर में 4 चीजें होती हैं। पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त, चौथा अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन जो है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन कभी नहीं मरता। इसलिए कहता हूं कि मन को भगवान में लगाओगे तो शुद्ध हो जाएगा, और जिसका मन भगवान में लगा उसी की सदगति है। संसार में मन, तुम्हें संसार में कौन घुमा रहा है? मन। अच्छा ये बताओ, आपको सुख और आपको दुख देने वाला कौन है? बोलो मेरी माँ। आपको सुख दुख कौन दे रहा है? जोर से। मन की कामना पूरी हो गई तो सुख, और मन की इच्छा पूरी ना भई तो? खेल किसका है? मन संतुष्ट हो गया तो सुख, और मन संतुष्ट नहीं हुआ तो? पूरा खेल सुख दुख का मन से संबंधित है। अच्छा ये बताओ मैया, ये बताओ, आपको कोई एक थप्पड़ मारे या कांटा चुभाए, आपको कांटा चुभा तो दर्द किसे होता है? आपको कांटा चुभाया गया तो दर्द किसे हुआ? बोलो मेरी माँ। नहीं बताओगी ना मेरी माँ? आपको कांटा चुभाया हमने तो दर्द किसे हुआ? जोर से। किसको? हाथ में कांटा चुभाया तो दर्द किसे हुआ है? हाथ को। और पांव में कांटा चुभाया तो दर्द? तो आपका हाथ अलग है और आपका पांव अलग है। भाई दर्द हाथ को हो रहा है या किसी और को? क्यों, सब बताओ। हमने कांटा चुभाया आपको, हाथ पांव पेट पीठ कहीं भी, तो दर्द किसे हुआ? शरीर को कि किसी और को? हैं? किसको हुआ? किसको हुआ? हैं? आपको दर्द हुआ? किसको? सुनो, दर्द किसे होता है इसकी भी एक कहानी सुनो, ध्यान से सुनो। हमारे देश में एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने 0 दिया। क्या नाम है? आर्यभट्ट। सुनो, उनकी कहानी सुना रहा हूं। अभी आप बताना कि दर्द किसे होता है ना? मच्छर काटता है तो दर्द किसे होता है? कोई गाली देता है तो दर्द किसे होता है? आओ इसे समझते हैं एक कहानी से। मैया सो रही हो क्या? जागो। आर्यभट्ट नाम के जो हमारे ऋषि हुए, एक बार क्या हुआ कि एक संत को कोई रोग हो गया।
बहुत भयंकर। तो संत जी गए वैद्य के पास। तो वैद्य जी ने नाड़ी पकड़ी, कहा कि भाई आपके पेट में ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस जमाने में शून्य करने का इंजेक्शन नहीं था। आज तो ऑपरेशन करने के पहले डॉक्टर क्या करते हैं, आपको फिर काट पीट देते हैं। उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं था और ऑपरेशन करने के लिए पेट फाड़ना पड़ता। अब सोचो कि आप किसी को शून्य ना करो और पेट फाड़ो और अंदर काम करो तो कितना दर्द होगा, होगा कि नहीं? तो संत जी बोले वैद्य जी आप ऑपरेशन करो, मुझे दर्द नहीं होगा। संत जी लेट गए। वो संत जी कोई और नहीं, आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट जी लेटे, वैद्य जी ने ऑपरेशन शुरू किया। आर्यभट्ट जी ने अपने दिमाग में कोई इतना कठिन सवाल खोज कर ले आए और अपने पूरे मन को उस सवाल के हल को करने में, सवाल का उत्तर पाने में पूरा मन लगा दिया, पूरा दिमाग लगा दिया, पूरी बुद्धि वहां लगा दी। अब आर्यभट्ट जी का दिमाग कहां लगा है? सवाल का हल खोजने में। और यहां वैद्य जी क्या कर रहे हैं? चीरा लगा रहे हैं। चीरा लगाई, ऑपरेशन किया, सिस्टम को ठीक किया और फिर से फाड़ चीर के टांके मार दिए। आर्यभट्ट को तनिक भी दर्द नहीं हुआ। अब ये बात मैं आपको, आपके लिए कहूं, एक बात बताओ, कई बार ऐसा होता है कि आपका ध्यान कहीं है और तभी आपको कुछ चोट, कई बार आपके शरीर में आपको चोट लग गई, ये बात आपको बाद में पता चली, अरे ये लग गई। बात सही है? ये बात सही है कि नहीं? कई बार मुझे भी बाद में पता चलता है कि कहीं छोटा मोटा लग गई शरीर में, खरोंच आ गई, अरे बारे कहां लग गई, मुझे नहीं पता कहां लगी। मतलब जब लगी तब मेरा मन वहां पर, तो दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब मेरा मन वहां पर गया तब से दर्द होना स्टार्ट हुआ। ये बात सही है कि गलत है? सही है। इसका मतलब हुआ कि आर्यभट्ट को पूरा ध्यान वहां पर सवाल का हल करने में था। जब वो सवाल का हल हुआ तब वो आए वापस, तब उन्हें दर्द हुआ। दर्द हुआ, वैद्य जी से कहा वैद्य जी ऑपरेशन हो गया? बोले हो गया। आपको दर्द नहीं हुआ? बोले अब हो रहा है। तब नहीं हुआ। तब क्यों नहीं हुआ? तब उनका मन, पूरा खेल मन का है। शरीर को सुख दुख नहीं होता, मन को सुख दुख होता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हैं? आप जरा विचार करो कि आपका मन कहीं और हो और आपके सामने से बारात निकल जाए, ढोल नगाड़े बजते निकल जाएं, आपको सुनाई न पड़ेगा रत्ती भर। क्योंकि उस समय कान का काम सुनना है, पर कान तब सुनता है जब मन सहयोग करता है। मन सहयोग नहीं करेगा तो कान सुन नहीं पाएगा। ये बात सही है कि गलत? कई बार आपके सामने से कोई गुजरता है, आप देख नहीं पाते, देख रहे